वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 के बजट और भारत के क्रिप्टो सेक्टर के बारे में। जी, मतलब इंडस्ट्री के क्या उम्मीदें हैं और हकीकत क्या है। हाँ, और ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है कि भारत क्रिप्टो अपनाने में तो दुनिया में नंबर 1 पर है, बिल्कुल। लेकिन जब नियमों की बात आती है तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है। एक उलझन सी बनी रहती है। तो इंडस्ट्री की सबसे पहली मांग क्या है? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे पहली जो मांग है वो है नियमों में स्पष्टता। क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बस नियम बना दें। इंडस्ट्री एक साफ रोड मैप चाहती है। मतलब सरकार का अगले 5-10 साल का विजन क्या है। अच्छा। वो इसे एक एसेट की तरह देखती है, एक टेक्नोलॉजी की तरह, या कुछ और। ये जब तक साफ नहीं होगा ना, कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ लंबे समय के लिए पैसा लगाने से हिचकिचाएगी। सही बात है। और ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, आम निवेशक के लिए भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं कि सरकार इसे कल को बैन नहीं कर देगी, तो वो भी थोड़ा भरोसे के साथ निवेश कर पाएंगे। जी, यही उलझन तो इनोवेशन को भी रोकती है। तो ठीक है, पहली बात हो गई क्लैरिटी। लेकिन मान लीजिए नियम साफ हो भी गए, तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या ये नियम सबके लिए बराबर होंगे? ये दूसरी बड़ी मांग है ना? जी, और ये बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है। अभी क्या है कि जो विदेशी एक्सचेंज भारत में काम कर रहे हैं, उनमें से कई पर भारतीय टैक्स या पीएमएलए जैसे कानून ठीक से लागू नहीं होते हैं। अच्छा। वही जो भारतीय एक्सचेंज है, उन्हें इन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, तो उन्हें नुकसान होता है। मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल। मांग सीधी सी है। अगर आप भारतीय ग्राहकों को सर्विस दे रहे हैं, तो आपको भारत के कानून मानने होंगे, फिर चाहे आप कहीं भी बैठे हों। लेकिन एक सवाल है, अगर विदेशी कंपनियों पर इतने सख्त नियम लगा दिए, तो क्या वो भारत के बाजार से चली नहीं जाएंगी? ये एक जायज सवाल है, पर मकसद उन्हें भगाना नहीं है। मकसद है एक जैसा मौका देना। ठीक है। जब नियम सबके लिए बराबर होते हैं, तो मुकाबला सर्विस पर होता है, इस बात पर नहीं कि कौन कितने नियम तोड़ सकता है। इससे ग्राहक भी तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा ना। समझ गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है, 1% टीडीएस। हाँ, ये जो हर खरीद बिक्री पर 1% टैक्स कट जाता है, चाहे फायदा हो या नुकसान। यही है ना। जी। और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। इसे सिर्फ टैक्स की तरह देखना गलत है। ये असल में एक कैपिटल लॉक इन है। कैपिटल लॉक इन मतलब सोचिए, जो लोग दिन में कई बार ट्रेड करते हैं, उनका पैसा तो हर ट्रेड पर 1% कटकर अटक जाता है। अरे हाँ। इससे बाजार में जो खरीद बिक्री का फ्लो होता है, वो लगभग खत्म हो गया है। और उसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर सीरियस ट्रेडर्स विदेशी एक्सचेंजों पर चले गए, जहां ये टीडीएस नहीं है। बिल्कुल। तो विडंबना देखिए, सरकार ने टैक्स की निगरानी के लिए टीडीएस लगाया, और उसी की वजह से ज्यादातर ट्रेडिंग भारत की निगरानी से ही बाहर हो गई। तो सरकार का भी टैक्स का नुकसान हुआ। बिल्कुल। तो इसे कम करने की मांग सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, बल्कि बाजार को वापस भारत लाने के लिए है। ये तो हुई नियमों की बात, पर एक और दिलचस्प चीज हो रही है। जो निवेशक हैं, उनका प्रोफाइल भी तो बदल रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब क्रिप्टो निवेशक की औसत उम्र 32 साल के करीब है। अच्छा। पहले तो ये 25 साल से कम के युवा होते थे। अब ये वो लोग हैं जिन्हें शायद शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड का अनुभव है। ये दिखाता है कि क्रिप्टो को अब सिर्फ एक जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं समझा जा रहा। मतलब इसे एक गंभीर एसेट के तौर पर दिखा जा रहा है। जी। और जब इतने अनुभवी निवेशक बाजार में आते हैं, तो वो सरकार से स्थिरता और साफ नियमों की उम्मीद भी करते हैं। चलिए, अब एक सवाल लेते हैं जो कई नए लोगों के मन में होता है। अगर कोई आज क्रिप्टो में निवेश शुरू करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि शुरुआत हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े और जाने माने टोकन से करनी चाहिए, जिन्हें ब्लू चिप टोकन भी कहते हैं। हाँ, ब्लू चिप। इन्हें ब्लू चिप इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका नेटवर्क सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा टेस्टेड है। वो सिर्फ टोकन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। जब बाजार की थोड़ी समझ आ जाए, उसके बाद ही दूसरे छोटे टोकन्स के बारे में सोचना चाहिए। ये बातचीत तो बहुत ही दिलचस्प रही। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा क्रिप्टो पर साफ नियम बनाने से भारत इस टेक्नोलॉजी में और भी आगे बढ़ सकता है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।